नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको जो प्रधान शिक्षक हैं यानी हेड टीचर हैं बिहार के, जो बीपीएससी द्वारा कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी या विशिष्ट टीचर से उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी या कम सैलरी मिलेगी या उनको क्या क्या सुविधा मिलेगा, उसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो ये प्रधान शिक्षकों की वैकेंसी आई थी दोस्तों, वो 40,247 पोस्ट के लिए था और आरक्षण के रिगार्डिंग इसमें सीट कम करके जो है 38,000 समथिंग में इसका रिजल्ट दिया गया है। जो इसका वेतनमान है दोस्तों, वेतनमान प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 यानी 30,500 रुपया इसका मूल वेतन होगा जो प्रधान शिक्षक या जो हेड टीचर बनेंगे, एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय। और जो डीए एचआरए गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, बिहार सरकार के द्वारा, वो दे होगा, लेकिन उसका जो बेसिक पे होगा वो बेसिक पे यही होगा दोस्तों 30,500 रुपया जो हेड टीचर बनेंगे प्राइमरी स्कूल के। आपको मैं बीपीएससी हेड टीचर के सैलरी के साथ साथ जो नियोजित टीचर हैं, जो उनको अभी स्केल मिल रहा है, या जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके भी बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो जो बीपीएससी हेड टीचर होंगे उनका मूल वेतन 30,500 रुपया फिक्स्ड है, और जो एचआरए होगा, डीए होगा, वो राज्य सरकार द्वारा जो दिया जाता है सबको वो मिलेगा। तो 30,500 रुपया जो विज्ञापन में है वो दिया हुआ है, 30,500 बेसिक पे होगा। और अगर डीए 50% है, अभी जैसे कि 50% डीए मिल रहा है, अभी सिर्फ केंद्र सरकार ने बढ़ाया है 3%, राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया है। जब अगली कैबिनेट की मीटिंग होगी तो हो सकता है उसमें बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल 50% ही मान के चलें। तो 30,500 मूल वेतन का 50% डीए 15,250 रुपया हो जाएगा, और 5% एचआरए के हिसाब से 1,525 रुपया हो जाएगा, और मेडिकल सब के लिए 1,000 फिक्स है। टोटल जो सैलरी बनेगा दोस्तों इसमें 48,275 रुपया बनेगा, यानी एक टीचर की जो सैलरी बनेगी बीपीएससी हेड टीचर का वो 48,275 रुपया बनेगा, जिसमें से ये 48,275 में से ही 4,575 रुपया उनके एनपीएस में जमा हो जाएगा, भविष्य के लिए जमा हो जाएगा। और सरकार जो है एनपीएस में देगी 6,405 रुपया बीपीएससी के हेड शिक्षकों को, हेड टीचर को। और जो उनके अकाउंट में सैलरी मिलेगा दोस्तों वो 43,670 रुपया मिलेगा। जो हेड टीचर होंगे, प्रधान शिक्षक होंगे, उनके अकाउंट में जो सैलरी मिलेगी वो 43,670 रुपया मिलेगा, 50% डीए के हिसाब से। इस हिसाब से उसकी जो कुल सैलरी हो जाएगी वो 54,680 रुपया हो जाएगा। 54,680 रुपया में कट करके 43,670 रुपया उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, बाकी का रुपया उनके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। उसी तरह से अगर 3% राज्य सरकार अगर 3% डीए में इजाफा कर देता है, बढ़ोतरी कर देता है, तो उनका डीए हो जाएगा 53%। बेसिक पे तो वही है 30,500 रुपया, 53% डीए के हिसाब से उनका 16,165 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के हिसाब से 1,525 रुपया हो जाएगा। मेडिकल फिक्स है। टोटल जो सैलरी बनेगी उसकी 49,190 रुपया बनेगा, और एनपीएस में ये 50,190 रुपया से 4,667 रुपया कटेगा उनका टीचर का, और सरकार देगी 6,533 रुपया। और जो उनकी नेट सैलरी जो उसके अकाउंट में मिलेगा वो मिलेगा 44,493 रुपया। 53% डीए के हिसाब से जो हेड टीचर होंगे बीपीएससी द्वारा बहाल, उनके अकाउंट में जाएगा 44,493 रुपया, और टोटल सैलरी उनकी 55,723 रुपया होगा। इसमें से जो बाकी का पैसा है उसके एनपीएस में जमा होगा, भविष्य के लिए उनके सैलरी में 44,493 रुपया जमा होगा। अगर 50% डीए के हिसाब से मिलेगा तो 43,670 रुपया, और अगर 53% डीए के हिसाब से अगर मिलेगा तो 44,493 रुपया। तो 43,000 या 44,000 रुपया आपको मिलेगा जो बीपीएससी के हेड टीचर बनेंगे। अब आपको मैं बताता हूं जो विशिष्ट टीचर है और जो नियोजित शिक्षक है जो अभी उनको मिल रहा है उसमें डिफरेंस कितना का होगा। जैसा कि विशिष्ट टीचर के सैलरी के बारे में
मैं इससे पहले एक वीडियो में बताया था 50% डीए के हिसाब से जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन अभी 30,420 रुपया है। 30,420 रुपया है और इस पर जो 50% डीए होगा वो 15,210 रुपया होगा। उसी तरह से एचआरए 5% होगा, 1,521 रुपया होगा। उसी तरह से मेडिकल फिक्स है और उनका जो टोटल सैलरी बनता है वो बनता है 49,951 रुपया। और जो नियोजित शिक्षक हैं 2003 वाले, उनको अभी अकाउंट में मिल रहा है 46,351 रुपया लगभग में मिल रहा है। यानी कि 3,600 रुपया उनके जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें जमा होने के बाद 46,351 रुपया है मिल रहा है उनको। यदि वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, सरकार ने नियमावली में कह दिया है 8.1 में 8.2 में कि आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। पे प्रोटेक्शन का लाभ का मतलब होगा कि आपका मूल वेतन कम नहीं होगा। जब मूल वेतन कम नहीं होगा तो विद्यालय अध्यापक का जो समस्थानिक मूल वेतन है वो 30,750 रुपया हो जाएगा। 30,000 सरकार सिर्फ अगर पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी तो मूल वेतन हो जाएगा 30,750 रुपया। 50% डीए के अनुसार 15,375, 5% एचआरए 1,538, 1,000 मेडिकल। टोटल जो उनकी सैलरी बनेगी दोस्तों, टोटल उनकी सैलरी बनेगी 55,121 रुपया। 55,000 और उनको जो सैलरी मिलेगा और उनके अकाउंट में जो सैलरी मिलेगा वो 44,020 रुपया मिलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। और उनका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा 11,101 रुपया होगा। तो 50% डीए के हिसाब से जो नियोजित शिक्षक 2003 वाले हैं, अगर वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, सरकार उसमें दो चीज़ों के बारे में बताया है 8.1 8.2 में। एक तो कहा है कि पे प्रोटेक्शन का लाभ देंगे, दूसरा कहा है कि जो फिटमेंट मैट्रिक्स है उसका लाभ देंगे। अगर सरकार सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी तो विशिष्ट शिक्षक जो 2003 वाले बनेंगे उनके अकाउंट में मिलेगा 44,020 रुपया। जबकि आपने क्या देखा कि जो हेड टीचर बनेंगे बीपीएससी हेड टीचर, उसमें सैलरी मिलेगा 43,670 रुपया। कहीं ना कहीं जो हेड टीचर को जो सैलरी मिलेगा कुछ जो है विशिष्ट शिक्षक से कम मिलेगा, लेकिन इसमें जिम्मेवारी है। और जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन अभी 27,010 रुपया है। 50% डीए के हिसाब से 13,505 हो जाएगा। एचआरए 5% 1,351 और 3,600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में कटने के बाद जो उनको सैलरी मिल रही है वो 41,066 रुपया मिल रही है, जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं। अगर वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं 2013 के जो नियोजित शिक्षक हैं तो उनका जो समस्थानिक बेसिक पे होगा वो 27,320 रुपया हो जाएगा। और उसी तरह से जो डीए 50% है 13,660, एचआरए 1,366, मेडिकल फिक्स है और टोटल सैलरी उनकी बनती है 49,083 रुपया, जिसमें से 9,865 रुपया उनका जो है एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और उनको टोटल सैलरी मिलेगा 39,218 रुपया। यानी 2013 के जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित रहते उनको 41,066 रुपया मिल रहा है। यदि वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं और सरकार सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी तो उनको मिलेगा 39,218 रुपया। वहीं पर अगर सरकार फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार भी अगर उसको सैलरी देगी जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं तो उनका बेसिक पे हो जाएगा 31,670 रुपया। लेकिन जो बीपीएससी के हेड टीचर हैं उनका बेसिक पे कितना है 30,500 रुपया। तो बेसिक पे कहीं ना कहीं वो बीपीएससी के जो हेड टीचर हैं उससे ज़्यादा हो गया। 50% डीए के हिसाब से 15,835, एचआरए 5% के हिसाब से 1,584, 1,000 मेडिकल फिक्स है। उनकी टोटल सैलरी बनेगी 56,740 रुपया। इसमें से 11,432 एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो उनको सैलरी मिलेगा इन हैंड सैलरी वो 45,308 रुपया मिलेगा। 45,308 रुपया मिलेगा जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं। लेकिन जो हेड टीचर में है उसमें 43,000 समथिंग मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं 2,000 रुपया जो है विशिष्ट शिक्षक में ज़्यादा मिलेगा। तो वहीं पर अगर 2016 की बात करें, 2016 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 26,210 रुपया, एचआरए 1,311 रुपया हो जाएगा एचआरए, और जो डीए है वो 13,105, 1,000 फिक्स है और उनकी सैलरी 43,426 रुपया बन रहा है। लेकिन 3,600 उनके जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें जमा होने के बाद उनको मिल रहा है 39,826 रुपया, जो 2016 के नियोजित टीचर हैं। और अगर वे विशिष्ट शिक्षक
सरकार अगर उसको पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 26,250 रुपया, और 50% डीए के हिसाब से 13,125, 5% एचआरए 1,313, 1,000 मेडिकल फिक्स, टोटल सैलरी उनकी 47,201 रुपया बनता है। और जो सैलरी उसको मिलेगा इन अकाउंट में वो 37,720 रुपया बनेगा, और जिसमें से 9,481 रुपया उसके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, जो 2016 के नियोजित शिक्षक हैं। और यदि सरकार जो नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसमें जो पॉइंट है 8.1, 8.2, उसके अनुसार अगर फिटमेंट मैट्रिक्स का लाभ देती है तो 2016 के जो नियोजित शिक्षक होंगे उनका मूल वेतन 30,750 रुपया हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हेड टीचर से मूल वेतन ज़्यादा हुआ, इसलिए करके कि जो बीपीएससी के हेड टीचर है उनका मूल वेतन 30,500 है, और ये हो जाएगा 30,750 रुपया हो जाएगा। 50% डीए के अनुसार 15,375 हो जाएगा डीए, 1,538 रुपया एचआरए, 1,000 रुपया मेडिकल। उनकी जो सैलरी बनेगी वो 55,121 रुपया बनेगी, और 11,101 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद उनको मिलेगा 44,020 रुपया। नियोजित में मिल रहा है 39,826, अगर वे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो 37,720, अगर वो प्रधान शिक्षक बनेंगे तो मिलेगा 44,020 रुपया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं और जो 2016 के नियोजित शिक्षक हैं, सबसे ज़्यादा लाभ इन्हीं को होगा। अगर वे प्रधान शिक्षक ज्वाइन करते हैं जो पास किए हैं तो उनको सैलरी कहीं ना कहीं कुछ जो है ज़्यादा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो 2010 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कितना मिल रहा है सैलरी। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन लगभग अभी 27,820 रुपया उनको मिल रहा है। 50% डीए के अनुसार 13,910 रुपया हो जाएगा, एचआरए 5% के अनुसार 1,391, मेडिकल 1,000 रुपया फिक्स है, टोटल 44,121 रुपया उनका बन रहा है। 1,800 रुपया कटने के बाद उनके अकाउंट में 42,321 रुपया मिल रहा है 2010 वाले जो नियोजित शिक्षक हैं। यदि वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो विशिष्ट शिक्षक में अगर सरकार सिर्फ उसको पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी, जो 2010 के नियोजित शिक्षक होंगे उनका वेतन कितना हो जाएगा, उनका जो मूल वेतन हो जाएगा वो 28,140 रुपया हो जाएगा। पे प्रोटेक्शन का लाभ देगा तो समस्थानिक जो मूल वेतन है दोस्तों, मूल वेतन कम नहीं होना चाहिए। जो विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है वो 28,140 रुपया है उसके आसपास का, और डीए 50% के अनुसार 14,070 रुपया, एचआरए 1,460 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया। उनकी टोटल सैलरी 44,617 रुपया बनेगा, जिसमें से 4,221 रुपया कटने के बाद 40,366 रुपया उनको मिलेगा। कब मिलेगा, जब वे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उसको 40,366 रुपया बनेगा। अगर सरकार सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी तब, यदि सरकार उसको फिटमेंट मैट्रिक्स का भी अगर लाभ देगी तो सैलरी और बढ़ जाएगा दोस्तों। और जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं, यदि सरकार उसको पे प्रोटेक्शन के साथ में फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार भी अगर पेमेंट देती है तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 32,620 रुपया। जो बीपीएससी के प्रधान शिक्षक होंगे तो उससे कहीं ना कहीं दोस्तों मूल वेतन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। तो डीए 50% के अनुसार 16,310 रुपया, एचआरए 5% के अनुसार 1,631 रुपया, मेडिकल 1,000 फिक्स हुआ। टोटल सैलरी 51,561 रुपया बनता है, और 4,893 रुपया उसके एनपीएस में जमा होने के बाद उनको सैलरी मिलेगा 46,638 रुपया। तो ये मिलेगा कब, जो 2010 के जो नियोजित शिक्षक होंगे जिनको फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार भी लाभ दिया जाएगा। तो अगर सरकार सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी तो उनको 40,366 रुपया मिलेगा। तो अगर सैलरी के एतबार से अगर बात करें दोस्तों, तो जो 2013 के, 2016 के, 2014 के जो नियोजित शिक्षक हैं, अगर वे बीपीएससी का हेड टीचर में अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सैलरी में उनको फ़ायदा हो जाएगा, यानी उनका सैलरी बढ़ जाएगा। 2010 से पहले के जो नियोजित शिक्षक हैं, जैसे 2006-07 में भी कुछ बने होंगे, कुछ 2003 में बने होंगे, तो उनकी सैलरी कहीं ना कहीं बीपीएससी हेड टीचर ज्वाइन करने के बाद कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी के एतबार से बता रहा हूँ। जैसा कि सैलरी जो बीपीएससी के हेड टीचर होंगे उसको 43,670 रुपया मिलेगा 50% डीए के अनुसार, और आप यहाँ देख सकते हैं 43,000 समथिंग उनको मिलेगा, लेकिन 46,351 रुपया अभी मिल रहा है।
अगर वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, सरकार सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी तो 44,020 रुपया मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो बीपीएससी के जो हेड टीचर हैं उससे ज़्यादा हो गया। और सरकार अगर फिटमेंट मैट्रिक्स का लाभ देगी तो उनका सैलरी 50,866 रुपया हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सैलरी से कम 7,000 रुपया ज़्यादा हो गया। अगर 2013 की नियोजित शिक्षक की बात करें, उनको मिलेगा कितना, 43,000 समथिंग मिलेगा बीपीएससी के हेड टीचर में। लेकिन अगर वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो 39,218 रुपया मिलेगा। और सरकार पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी तब, अगर फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार अगर देगी तो 45,308 रुपया मिलेगा। वहीं पर 2016 के जो शिक्षक हैं उनको 39,826 रुपया भी मिल रहा है। अगर वे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो 37,720 रुपया मिलेगा। सरकार अगर उसको फिटमेंट मैट्रिक्स का लाभ देगी तो 44,020 रुपया मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो 2013 यानी कि 2013, 16, 14 ये सब के जो नियोजित शिक्षक हैं, यदि वे बीपीएससी प्रधान शिक्षक अगर ज्वाइन करते हैं तो उनकी सैलरी में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। अदरवाइज जो 2003 वाले हैं उनकी सैलरी कुछ ना कुछ घट जाएगी। जो सुविधा है दोस्तों, राज्यकर्मियों को बराबर सुविधा मिलेगा, लेकिन बीपीएससी हेड टीचर है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसमें सुविधा जो है कुछ ना कुछ ज़्यादा मिलेगा। विभाग का क्या आदेश होगा ये तो आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों। और 2010 वाले जो नियोजित शिक्षक हैं उसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।